दोस्तों, थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स चल रहा है। वॉर सिचुएशन की बात करो, इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करो, वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। पड़ोसी मुल्क के जो फील्ड मार्शल है रिसेंटली यूएसए गए थे, अपने लोगों को उन्होंने वहाँ बताया कि भाई हमारे कंट्री पर अगर एग्जिस्टेंस का सवाल आता है, यानी अगर हमको कोई डुबाता है तो हमारे पास इतने एटम बम है कि हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। सरासर उन्होंने एक एटॉमिक धमकी दी। मुझे सोचने पर मजबूर किया कि भाई मैं देखूं तो सही कि भाई दुनिया में किसके पास कितने एटम बम है। तो भाई देखते पहले सबसे टोटल एटम बम कितने हैं। तो आज दुनिया में 12,331 एटम बम्स है टोटल। सबसे ज़्यादा रशिया के पास है, वो है 5,447 एटम बम्स, फॉलोड बाय यूएसए who have 5,277. Then China has 600, France has 290, UK has 225, India has 180, Pakistan has 170, इसराइल के पास भी है तकरीबन 90 to 100 वॉरहेड्स। नॉर्थ कोरिया जिसको इतना लोग दबा रहे थे, कह रहे थे कि भाई इनको नहीं बना देंगे, आज उसके पास भी 50 एटम बम्स है। सोचो कितना खतरनाक है। इसमें 12,000 जो है 12,331 में से 9,600 आर इन एक्टिव स्टेट, मीन्स एनीबडी हु वांट्स दे कैन लॉन्च इट राइट अवे। देन आई वेंट टू अनदर फिगर दैट फर्स्ट एटॉम बम, द ओनली एटॉम बम्स विच हैव बीन यूज्ड, जो यूज़ किए गए वो है वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान के ऊपर जो गिराए हुए थे। उसके बाद कोल्ड वॉर का दौर आया 1990 तक, जहाँ रशिया और अमेरिका दोनों दो खेमे में दुनिया डिवाइड हो गई, कॉम्पिटिशन चल रहे थे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम 70,000 न्यूक्लियर एटम बम्स थे दुनिया में। सोचो कितना खतरनाक। इसमें से काफ़ी सारे डिसमेंटल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, लेकिन ये थी सिचुएशन। हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब को आज से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। उस टाइम के जो बॉम्ब थे 15 किलोटन 20 किलोटन के बॉम्ब थे, और आज के जो बॉम्ब है 100-200 किलोटन के होते हैं। एक एटम बॉम्ब है जो है जार एटम बॉम्ब है, जो सबसे बड़ा मदर ऑफ ऑल जो बोलते हैं, सबसे बड़ा एटम बॉम्ब है जो रशिया ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया है, उसका है 1 मेगाटन। तो कई लाखों, ये जो भी है 100 मेगाटन का बॉम्ब है, वो मान लो एक सिटी पे गिरा तो पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लॉन्च कैसे कर सकते हैं? तो एक होता है न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड वो होता है जो कंट्री जिसके पास कैपेसिटी है इसको 3 टाइप से लॉन्च करने की। एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं, और सरफेस से बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च कर सकते हैं। सिर्फ 4 कंट्री है जिसके पास ये कैपेसिटी है, वो है यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया। सो वी आर दैट पावरफुल। मिसाइल सिस्टम हमारे पास कौन सी है जिससे ये हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं? तो वो है पृथ्वी और अग्नि। पृथ्वी शॉर्टर रेंज है और अग्नि है लॉन्गर रेंज है। अग्नि है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी को आप सरफेस से, शिप से और लैंड से, तीनों से आप लॉन्च कर सकते हैं। अग्नि की रेंज है, अग्नि 1 to 5 सीरीज़ है। अग्नि जो 1 है वो 700 to 900 किलोमीटर रेंज है, और अग्नि 5 है वो 5,000 किलोमीटर रेंज की है। तो 5,000 किलोमीटर मीन्स उसमें आपका पूरा आ जाएगा पाकिस्तान, पूरा आ जाएगा चाइना, और आधा अफ्रीका, और आधा पूरा यूरोप आ जाएगा। ये लोग एक और अग्नि 6 जो डेवलप करें, जो MIRV टेक्नोलॉजी है, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली लॉन्च्ड री एंट्री व्हीकल, यानी क्या करता है, मिसाइल ऊपर जाता है, स्पेस तक जाता है। मान लो उसको 5 टारगेट दिए गए, 5 एटम, तो ऊपर जाके 5 टारगेट अलग अलग स्प्लिट होके 5 जगह पर गिरा सकता है। बहुत ही खतरनाक सिस्टम डेवलप हो रहा है। एक किसी ने पूछा था कि भाई जो ब्रह्मोस इतनी चर्चा चल रही थी, तो क्या ब्रह्मोस भी न्यूक्लियर केपेबल है? जी हाँ, ब्रह्मोस पर भी आप एटम बम फिट कर सकते हैं, लेकिन अब तक किया नहीं है। तो ये है, सोचिए कितना डेंजरस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।